सच्चाई है कि बुरे वक्त में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। मगर क्या यह सोचना ठीक है? आचार्य चाणक्य के अनुसार 5 चीजों का ध्यान ध्यान रखें तो जिंदगी की हर परेशानी को आसानी से दूर कर देंगे। बुरा वक्त आने पर आप डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, जबकि आपको शांत और स्थिर मन से समस्या का हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि समस्या का कारण जाने बिना आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। दरअसल ये दुख ही है जो जीवन का सच है। ये संघर्ष करना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है। तो संयम और आत्मविश्वास से काम लें। सफलता बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। हालात और रिजल्ट पर किसी इंसान का बस नहीं होता है, लेकिन किस हालात में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बुरे से बुरे हालात में अगर आप खुद पर काबू रखकर प्रतिक्रिया देंगे तो आपसे से सफल कोई नहीं हो सकता। अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए बुरे समय में भी जीवन को बेहतर बनाने की वजहों की तलाशें। बुरा समय देखकर हिम्मत न हारें और उन हालातों में बाहर निकलने की लगातार कोशिश करें। लाइफ में कई बार हम बिना सही जानकारी और अनुभव के जीवन के युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त गुजर जाएगा। भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा उद्देश्य सच्चा होना चाहिए। सच्ची हिम्मत वही है जो कठिन समय में भी बिना डरे अपने मार्ग पर चले, हिम्मत से काम लो। हर कठिनाई तुमसे एक कदम पीछे हट जाएगी। जब आप अपने मन को शांत रखते हो, तब भगवान से मिली शक्ति से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम हर संकट को पार कर सकते हो। यह वही शक्ति है जो श्री कृष्ण ने हमें दी। संकट तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी सच्ची ताकत को उजागर करने का एक अवसर भी है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इसलिए जवानी बर्बाद न करे। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए
कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है।